एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन। एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 5। इफिसियों पत्री पहला अध्याय 10 पद। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को माफ करें, इफिसियों पत्री पहला अध्याय 10 पद कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तीसरा अध्याय, एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसका 2 वचन। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। हम प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रे। हम प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने में दिया है प्रभु जी, इस ऑनलाइन में जुड़ने के लिए प्रभु जी, और जो बाइबल अध्ययन करने के लिए जो समय प्रभु जी आपने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन से प्रभु जी हमें प्रभु जी बातें करें, और प्रभु जी आपके जो संकल्प है प्रभु जी हमारे जीवन में आप पूरा कर सके प्रभु जी। हमारा उद्देश्य इस धरती पर हम खड़े हैं प्रभु जी, जानकर आपकी प्रभु जी सेवा में, आपके काम में हम जुड़े रहने के लिए प्रभु जी आप हमारे साथ अगर मुझे भी याद कीजिए, आपके लफ्ज जो शुद्ध कर वचन बोलने के लिए सहायता करें। इर्मिया 1:9 के अनुसार प्रभु जी आप हम मेरी सहायता करें, और निर्गमन 4:12 के अनुसार, भजन संहिता उसका 81:10 के अनुसार मुझे आपके वचन दीजिए प्रभु जी, आपका बल शक्ति दीजिए, और सबको समझने की रीति से आपका वचन स्वर्गीय सिंहासन से आप सहायता करें। सबको वचन समझने के लिए छोटे बच्चे से बड़े तक आप सहायता करें, और आपके बिना कुछ पा नहीं सकते, इसलिए आप पर निर्भर होते हुए प्रभु जी इंटरनेट कनेक्शन में जो दिक्कत ना हो, सहायता करें। लैंग्वेज में कोई हर एक बात में समझने के लिए आप सहायता करें, और प्रभु जी हम आपके लिए उपयोगी पात्र बनने के लिए सहायता करें। जो उद्देश्य है प्रभु जी ये ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, उद्देश्य आप पूरा करें, और समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनंती प्रवेश मसीह के उच्चारण नाम से मांगते, आमीन आमीन। आमीन। सो हमने पिछले हफ्ते वो गेदन के जो वाटिका में हमने देखा कि जो मनुष्य का जो रिश्ता जो टूट गया था, जो चार चार सा रिश्ता संबंध फिर से जो प्रवेश मसीह में फिर से में जोड़ा गया है। तो आज आप देखेंगे कि जो आ, परमेश्वर ने जो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है 10 वचन में, दैट इज द डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ टाइम दैट he might gather together all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even to him. So यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया dispensations of the fullness of times. Dispensation मतलब वो काल, ये काल। तो परमेश्वर ने एक समय का नियुक्त किया है ताकि सबको वो एकत्र करे, सबको जो एकत्र करे और जो धरती पर है स्वर्ग में सबको एकत्र करे, डिस्पेंसेशन। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे युग है, युग काल उसको बोलते हैं, डिस्पेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं। जो पूरा मनुष्य का जो चरित्र है, पूरा हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और जो सृष्टि से लेकर अंत तक प्रभु ने उसको 7 काल में डिवाइड किया, 7 एजेस में डिपेंड उसको डिवाइड किया, उसको बोलते हैं 7 डिस्पेंसेशंस। और परमेश्वर ने इनको रखा ताकि इन जो 7 डिस्पेंसेशन है, जो काल रखा है, वो हम उसको उसको अलग अलग भाग कर सकते, वी कैन डिवाइड देम, है ना। कि परमेश्वर ने इन कालों में कैसे काम किया, हर एक काल में परमेश्वर ने क्या किया, एक काम वहां पे किया है, और मनुष्य को एक जिम्मेदारी दी है, और परंतु जो मनुष्य है उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर बलवा था, और इसलिए उनको प्रतिकार वहां पर उनको प्रतिफल भी वहां पर मिला। इनसे हमें 7 ऐसे काल हम देखते हैं कि जब सृष्टि आदम हवा बनाया,
और प्रवेश में से के आने तक जो 7 काल में ये डिवाइड हुआ, इसको बोलते हैं 7 डिस्पेंसेशन। आज हम उस 7 काल को, 7 डिस्पेंसेशन को हम क्या है करके देखेंगे। क्यों परमेश्वर ने ये जो काल को परमेश्वर ने ऐसा रखा, ऐसे उसको बांट दिया, मतलब इस रीति से, ताकि जो पहली बात है कि परमेश्वर को हम समझ सके। परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया है, परंतु कैसे, धीरे धीरे, थोड़ा 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 करके प्रकट किया। एक साथ अपने आप को प्रकट नहीं किया, परंतु थोड़ा 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 करके उसने प्रकट कर दिया है। और दूसरा, मनुष्य को आ, कुछ उनको जिम्मेदारी दी है ना, टेस्टिंग किया, टेस्ट किया, क्या इस परिस्थिति में कैसे रहेंगे, क्या वो मेरे लिए विश्वास योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने उसके लिए एक काल आयुक्त किया है ना। हम देखेंगे आज कि वो काल कौन सा, कैसा काल और वो युग है, डिस्पेंसेशन, परमेश्वर ने कैसे काम किया। और इन सभी बातों में हम देख सकते हैं कि पहले परमेश्वर ने अपनी जो रेवलेशन दिया, मतलब एक अपना जो प्रकाशन दिया, प्रकाशन है ना। और उसके बाद उस प्रकाशन में उनको जिम्मेदारी से रहना था, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परंतु उन्होंने क्या किया, उसको के विरुद्ध रेबिलियन, बलवा किया, और उसके कारण उनको उसका प्रतिकार मिला, प्रतिफल मिला, हाँ, रिट्रीब्यूशन उनको मिला, है ना। इन सारे योगों में देखते हैं ना। देखिए, जो जब आदम हवा को, जब परमेश्वर ने बनाया और उसको जब बनाया, तो हम देखते कि उनको भोलापन में बना, उनको भोलापन, मतलब उनके अंदर कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस। जो पहला युग है, उसको जब आदम में परमेश्वर ने बनाया, उसको भोलापन में बनाया, इनोसेंस में बनाया। कुछ नहीं मालूम उनको था, परमेश्वर के स्वरूप में थे, महिमा थे, कुछ नहीं था, भोलापन में थे, पाप क्या था नहीं मालूम था, है ना। कुछ भी उनको मालूम नहीं था, भोलापन। परंतु परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी, क्या दी थी, कि तुम इस जो बीच का जो जहाँ पेड़ है, जो जो पेड़ को वो फल नहीं खाना, अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला फल उसको नहीं खाना। उनको एक मतलब एक उनको कंडीशन रखा था, है ना। उनको तो भी कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या है बुरा, सिर्फ उनको एक आज्ञा दी थी कि नहीं खाना। हम देखते कि उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने एक रेवलेशन दिया उनको, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेदारी दिया, परंतु क्या किया, उनको बलवा कर दिया, उसको कर दिया। इसलिए उनको, उनका जो प्रतिफल, प्रतिकार उनको मिला, वो है, उनको आदन की वाटिका से उनको निकाल दिया। दे वर ड्रिवन अवे फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। जो पहला जो डिस्पेंसेशन है, द डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, भोलापन में था, कुछ भी नहीं मालूम था। और कुछ उनको उनको प्रत्येक उनको रेवलेशन दिया गया, है ना, ये नहीं खाना करके। परंतु हम देखते कि उसको जिम्मेदारी करना था, उस जिम्मेदारी से लेना था, ये नहीं करना, परमेश्वर ने बुलाए, परंतु उन्होंने खा ली, है ना। और वो खाने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने पर नहीं ली। वो प्रभु जी, ये मैंने खा दिया, मुझे क्षमा कर, मैंने गलत किया, ये नहीं किया, उन्होंने दूसरे पर डाल दिया। तो हम देखते कि ये जो इसके कारण उनको उस आदन के वाटे से निकाल दिया, उसको फर्स्ट डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, जो भोलापन का वो युग, हम काल वो कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट जो आया, आदम के जो बच्चे थे, आदम हवा से जो बच्चे आए थे, अब उनको क्या था अभी, क्योंकि उन्होंने फल खाया था, अब उनको क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उनका ज्ञान अभी आ गया है ना। तो उसको कहते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस, विवेक। अब अंदर विवेक आ गया है ना। और विवेक में अभी क्या करना था, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनका विवेक बताता था अभी। और ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, करना है, नहीं करना करके। अब उनको वो युग में वो आ गए। अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब इनको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था उनको, उनको जो जिम्मेदारी क्या थी, हमें क्या करना है, ये
बुरा है, परंतु इसको नहीं करना, अच्छा करना है। परंतु उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुरा करना शुरू कर दिया, है। तो सिर्फ बुराई सोचने लगे, बुराई करने लगे। हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 8वां अध्याय, जेनेसिस जेनेसिस उसका 6 अध्याय और उसका 5 और 6 पर ना, उत्पत्ति 5 का अध्याय 6 और 5, हाँ 5 और 6। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है हम्म और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हम्म और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो हम्म मन में अति खेदित हुआ। 7 वचन भी। तब यहोवा ने कहा, मैं हम्म मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के हम्म ऊपर से मिटा दूंगा। हम्म क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, हम्म, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ देखिए, हाँ आप देखिए। सो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी अच्छा अच्छा करना और बुरा को छोड़ देना, परंतु उन्होंने क्या, बुराई ही सोचे, बुराई करते थे पूरा परमेश्वर पछताया कि इनको मैंने बनाया करके और इनको नाश करना था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसका भी प्रतिकार कर दिया और बोलते हैं इनको नाश कर देना। तब तब उसको नोआ को हम देखते हैं कि उसने चुना और वो अनुग्रह पाया और वो कहता है कि तो मेरे लिए ये जहाज बना और मैं इस धरती को नाश करूंगा, सारे पशुओं को, जंतु को, मनुष्य को नाश करूंगा, है ना। तो ये दूसरा जो जो काल है, जो विवेक का, वो खत्म कैसे हुआ? वो आ, बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा नष्ट हुआ। पहला जो जो था, जो भोलापन, उनको परमेश्वर के ऊपर से आधे के वर्ड से निकालने से वो खत्म हो गया। देखिए, हर एक युग में परमेश्वर ने क्या किया, कुछ उनको रेवलेशन दिया, वो जो प्रत्यक्ष उनको दिया है ना। और उनको जिम्मेदारी थे ये करना, है ना। परंतु उसमें बलवा किया और उसके लिए प्रतिकार, वो साइकिल चल रहा है, देखिए साइकिल। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी नोवा को परमेश्वर ने उसको जब वो बाढ़ खत्म हुई, वो जब वो पुनः पानी खत्म हुआ, सूख गया धरती पर, उतर आने से, तब क्या क्या नोआ से उसने कहा कि तुम इस धरती पर तुम्हें अभी राज्य करा, फूलो फलो फैलो, कर कर उसने क्या किया, एक वो अच्छा है कॉन्वेंट उसे बांधा, है ना। वहां पर हम देख सकते हैं, तुम इस धरती पर तुम क्या करो, तुम उसको, दैट इज ह्यूमन गवर्नमेंट। परमेश्वर ने क्या दिया मनुष्य को, अब अभी नोवा का और उनके बच्चों को क्या था, उनके हाथ में दिया, पूरा धरती दिया और बोलता है तुम इसमें फूलो फलना है, तुम्हें इस पे राज्य करना है, करके उन्होंने क्या दिया उनको, एक आज्ञा दी थी, रेवलेशन, प्रतीक्षा दी थी, है ना। अब उनको क्या करना था, वचन के अनुसार धरती पर पूरा जाना था, फैलना था, जो और उसको ये करना था। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं हम यहाँ पर ही रहेंगे। तो उसने क्या किया, उन्होंने एक एक बड़ा सा वो टावर बनाया और एक नगर बनाया, और उधर इतना बड़ा टावर बनाया कि वो तो आकाश तक जाते हैं, है ना। अब परमेश्वर ने देखा, अरे ये लोग ये क्या कर रहे हैं ना, मैंने तो एक बताया था उनको फॉलो फॉलो करके जाके, परंतु वो एक जगह पर है, तो और वो ये बांध रहे है ना, ताकि क्यों, ये बलवा था परमेश्वर की तरफ। अभी बाढ़ भी आने से, कितना बाढ़ बाढ़ आने से हम नहीं ऊपर चले जाएंगे, हम बाढ़ कुछ नहीं करेंगे करके, वो एक बलवा था। और देखिए, और उन्होंने वहां पर बाबेल छोड़ दिया ना, बाबेल को हमने देखा बेबीलोन के बारे में ना, जहाँ से पूरा जो पाप का आइडोलेट्री, जो मूर्ति पूजक शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, है ना। तो बलवान था परमेश्वर के विरुद्ध, तो इसलिए परमेश्वर ने वहां पर भी उसको उनको उनके बीच में क्या दिया, लैंग्वेज, उसको चेंज कर दिया, उनका भाषा को इस तरह तारमार कर दिया, उसको भिन्न कर दिया, है ना। एक दूसरे का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या किया, जो जो लैंग्वेज उनको समझे थे, लोग चले गए बाजू में, और एक जगह पर उन लोग अपना अपना वो चले गए, और ये जो देखिए अब दूसरा भी हम देखते, तीसरा भी होता है।
इसका तीसरा जो बोलते हैं डिस्पेंशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, मतलब जो मनुष्य को एक उसको उनको चलाने के लिए परमिशन उनको दिया था, ये उनका काल था। परंतु उसको भी उन्होंने वहां पर देखिए बलवा किया, और उसके बाद फिर उनको प्रतिकार उनको सहना पड़ा कि वो तितर बितर पूरे धरती पर हो गए, हम ऐसे देखते। अब आदम से लेकर नोआ तक 10 पीढ़ियां, वहां पर देखा परमेश्वर ने कुछ बदलावट नहीं। फिर नोआ से लेकर 10 पीढ़ी उसने देखा, उसमें भी चेंजेस है। तो उसके बाद वहां पर उन्होंने अब्राहम को चुना। सो अब्राहम को चुना। अभी देखा तो कितने काल आगे, एक तो डिस्पेंशन ऑफ कॉन्शियंस, डिस्पेंसेशन ऑफ पहले डिस्पेंशन ऑफ इनोसेंस, विवेक, जो भोलापन का काल, उसके बाद विवेक का काल, उसके बाद मनुष्य का जो राज्य का काल, ह्यूमन गवर्नमेंट आ गया। अब हम अभी अब चौथे में आते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनकर अब अब्राहम ने उसको प्रतिज्ञा दी ना, और बोला तुम तेरे जिस घर बार को, तेरे देश को, तेरे लोगों को छोड़ मेरे पीछे आ ले, और मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरे संतति को आशीष दूंगा, तुझे एक जगह दूंगा, लैंड दूंगा करके उसने बोला। प्रतिज्ञा, कंडीशनल है ना, जो है प्रॉमिस। तो अब्राहम से हम कहते हैं डिस्पेंशन ऑफ प्रॉमिस, वाचा बांध, वाचा का जो काल हम देखते हैं, प्रतिज्ञा का काल, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कंडीशन थे, कुछ अनकंडीशनल, कुछ वाचा प्रतिज्ञाएं शरत बिना शरत के थे, परंतु वो डिस्पेंशन ऑफ प्रॉमिस से उसको बुलाया, प्रॉमिस से बुलाया है ना। और हम देखते हैं कि सो मूसा और उनके बच्चे उनको इस वाचा को बांधते हुए वो उसको उसको पकड़ते हुए क्या करना, उसके पीछे चलना था। तो ये हम देखते हैं कि डिस्पेंशन ऑफ प्रॉमिस हमें पे देख सकते हैं। और हम ये काल कब खत्म हुआ, तब देखिए इजरायली प्रजा, हम देखते कि वो अब इजराइल अब्राहम के तीसरा तीसरा का याकूब, याकूब के बाद जो 12 उनके बच्चे, और वो गोत्र 12 गोत्र, हम देखते कि ये सब थे। और ये किधर चले गए, ये पूरा हम देखते कि मिस्र में चला गया। वहाँ पर वहाँ पर वहाँ थे 430 साल वहाँ पर थे और उस बंधुकाओं में थे। और वहाँ ये जो यहाँ पर ये प्रॉमिस वहां तक चलता रहा। उसके बाद हम देखते कि ये जो उसके बाद परमेश्वर उनको छुड़ाता है ना। उनको पहले मूसा को उसको बनाता है, और उसके बाद वो फरोख बाद लेकर जाए, फरोख से उसको उनको छुड़ाकर उनको लाल समुद्र में और मेमने के लोग छुड़ाकर लाल समुद्र से लेके आता है। और जैसे वो उस अरण्य में आते तुरंत परमेश्वर उनको मूसा को बुलाता है ना, और उनको क्या देता है, आज्ञा देता है, गिव्स द लॉ। देखते कि ये आज्ञा, जब उसके बाद नोआ, जब ये आज्ञा दी गई है, तब से वो एक काल में आगे होते हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ द लॉ, जो धर्मशास्त्र का जो काल जो हम देखते हैं। सो अभी ये जो काल था, तो उनको धर्मशास्त्र को उनको पालना था, लॉ को उनको मानना था। और वचन कहता है कि सारे धर्म को, वो शास्त्र को पूरा करना था। अगर एक भी मिस हुआ तो सब में मिस हुआ। तो और जो इसको पूरा करेगा उसकी तरह जिएगा। हाँ, तो ये धर्म वो वचन के द्वारा वो धर्मशास्त्र द्वारा उनको उसको पालना था। ये उसका लॉ ऑफ डिस्पेंसेशन, हाँ, डिस्पेंसेशन ऑफ द लॉ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम देखते कि बहुत से वो फेल हो गए है ना, धर्मशास्त्र को पूरा करने के लिए फेल हो गए। और हम देखते कि वहां पर भी हम उसको बंधुकाई में चलते आ गए ना, उनकी बंधुकाई में चलते गए। तो वो बेबीलोन, वो मिस्र से छुड़ाए गए, परंतु बेबीलोन में वो चले गए, बेबीलोन के दासत्व में चले गए। ये काल कब तक था, जब तक प्रवेश मसीह संसार पे आने आए हैं, तब तक ये काल हाँ, प्रवेश मसीह भी कहा कभी जन्मे, ही वॉज बोर्न अंडर द लॉ है ना, धर्मशास्त्र के अधीन में वो जन्म ले है ना। क्यों जन्म ले, ताकि हम सब फेल हो गए थे। मतलब कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर पाता था कि जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड थे बहुत बहुत ही ऊंचे है ना।
पुराना नियम क्या कहता है कि उसका एक्शन जो कार्य है वो पाप है। नया नियम में क्या है? विचारी पाप, विचार ही करना है ना। वचन कहता है एक स्त्री को मोह से देखने से वो व्यभिचार करेगा, है ना। गुस्सा होना वो भी मर्डर है ना। आपने द्वेष करने से भी मर्डर, मतलब एक विचार भी पाप है। स्टैंडर्ड समझे तो ये देखिए परमेश्वर का जो 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 स्टैंडर्ड है, हाँ, वो उससे हम गिर गए थे, सब लोग गिर गए। इसलिए वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। सबने पाप किया। हम देखते कि अब से लेकर हम देखते कि उत्पत्ति से लेकर हम अभी तक, है ना, परमेश्वर तक सब मनुष्य फेलियर थे, फेलियर थे ना। परमेश्वर ने कितना उनको उनके लिए ना सारे युग जो हमें बताते हैं ना, सभी उनको भोलापन में बनाया तभी उन्होंने पाप किया, बलवा किया। जब उनको अब विवेक दिया तभी भी उन्होंने पाप करना किया। जब वो उनको अपना खुद का गवर्नमेंट, ह्यूमन गवर्नमेंट तुम ही चलाओ, अभी तुम ही चलाओ, तुम ही फैलो बोलो, तभी भी उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया। प्रॉमिस भी उन्होंने करा था, परंतु वो भी वहां पर देखते कि वो तुरंत पलायन है, हम मिस्र में चले गए। हम उसके बाद धर्मशास्त्र दिया, वो भी पालन है। सो हम देखते कि मनुष्य पूरा फेलियर्स, पूरा पतन का जीवन, है ना, बैरी का जीवन, पाप का जीवन और बलवा का जीवन, ये सब मनुष्य के अंदर, है ना। परंतु हम देख, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र सभी कुछ दे दिया उसने, है ना। इज़राइल को चुना था ताकि वो एक परमेश्वर, द वन ट्रू गॉड को सारे जो बहुत सारे अन्य देवताओं को जो पूछ रहे थे, उनके बीच में इन्होंने इस राष्ट्र को उसने उत्पन्न किया ताकि एक परमेश्वर को रखते। उनको धर्मशास्त्र दिया, हाँ, परंतु हम उसको, उनको बापदादा दिए, उनको महिमा दिया, उनको वांछा दिया, सब कुछ दिया, परंतु वो फेलियर्स। तो उनमें वो काम में फेलियर है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र प्रवेश मसीह को संसार में दे दिया। और जब से प्रवेश मसीह संसार में आए, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लाया? अनुग्रह लाया। वचन कहता है योना सुसमाचार, योना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़ना। योहन्ना सुसमाचार पहला था, 14 पद। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 14 पद। हम्म और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हम्म और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हम्म जैसे पिता की इकलौते की महिमा। महिमा, अनुग्रह सच्चाई से भरपूर, हम्म। फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ है वो। हाँ हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होता है। हाँ देखो 17 पद में, देखो 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हम्म परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, ये धर्मशास्त्र मूसा के द्वारा, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु में प्रवेश मसीह ने क्या लाया? अनुग्रह लाया। और प्रवेश मसीह से जो अब तक, अब प्रवेश मसीह का दूसरे आगमन तक इसको क्या बोलते हैं? डिस्पेंशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का काम इसको कहते हैं। और इसको और दूसरा वर्ड चर्च पीरियड, है ना। ये जो है चर्च पीरियड है, अनुग्रह का पीरियड है। हाँ, जो कलीसिया का काल या अनुग्रह का काल इसको कहते हैं। क्योंकि प्रवेश, हम सब फेलियर थे, है ना। हम सब हम फेल हो गए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह भेजा, प्रवेश मसीह को भेजा ताकि इस मनुष्य को अनुग्रह के द्वारा उनको बचा सके, अनुग्रह के द्वारा उनको अपने जो सच्चाई में, स्टैंडर्ड्स में वो ला सके, है ना। देखिए फेलियर, एक बच्चा सब में पास हुआ है ना, परंतु एक सब्जेक्ट में फेल हो गया,
और उसको फेलियर हो गया तो फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल मतलब सब में फेल, तो उधर लिखते इज फेल्ड, है ना। उसको नेक्स्ट क्लास जाने की, उसको नहीं जा सकता नेक्स्ट क्लास पर, परंतु जब प्रिंसिपल देखेगा, है ना, और उसको क्या करेगा, अगर 5 मार्क कम है तो क्या करेगा, +5 करके रेड पेन से, और उसको प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। वो 5 मार्क कहते हैं ग्रेस मार्क बोलते हैं, ग्रेस। मतलब ये बच्चा फेल हो गया है कुछ, इसको मैंने नहीं जा सकता, परंतु ये ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ये जा रहे हैं। हम भी सब फेल हो गए हैं, परंतु अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ हम चलते। हमारी कोई लायकी नहीं है, ये पापी व्यक्ति परमेश्वर से चले, उससे बातें करे, उसको देखे, हम हमारी कोई भी, हम नहीं जा सकते, परंतु देखिए अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, अपने बेटे प्रवेश मसीह को संसार में भेजा, कैसे, अनुग्रह के द्वारा भेजा, है ना, ग्रेस के द्वारा, है ना। सो प्रवेश मसीह ने क्या किया संसार में, उनका उनका संसार में जन्म, ये मनुष्य के नहीं, वो मानव रूप में बन गए, परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर की तुल्य नहीं समझा, परंतु अपने को दीन बना, दरिद्र बना, शून्य बना, और मृत्यु का मरण भी सहा। फिलिप्पी 2 हम से अध्याय में पढ़ने से मालूम पड़ता है कितना उसने दीन बनाया हमको, अ, उस परमेश्वर के स्थाई में लाने के लिए। अ, परमेश्वर खुद प्रवेश मसीह हमारे स्थाई में आकर हमको उठाया ना। So to bring us to his level, he came to down our level so that he may raise to his level, है ना। धनी होकर भी कंगाल बना ताकि हम दरिद्रता में हम धनवान बन सके। He became poor so that the rich God, he became poor so that in the poverty that he might make us rich, है ना। अनुग्रह का डेफिनेशन, है ना, अनुग्रह का वो डेफिनेशन है कि वो हम हमारे स्थाई में आकर तो क्या किया, उसने उस अनुग्रह के द्वारा हमें उठाया उसके स्थाई में। तो उसने हमको क्या किया, प्रवेश मसीह उस अनुग्रह को लाया और हमें और हमारे लिए जिया वो 3.5 साल हमारे लिए उसने जिया। हमारे तुल्य तो ऐसे था, परंतु सब कोने में परीक्षा की गई, उसके अंदर कोई पाप नहीं, परफेक्ट लाइफ उसने जिया संसार। क्यों, हम फेल हो गए थे तो हमारे लिए जिया ना। मैंने पिछली बार जो धार्मिकता का के बारे में बताया था, जो आपको मैंने उस तराजू के बारे में बताया था, है ना। एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ हम। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर इतना हम उसके स्थाई में जी नहीं सकते, तो हम तो प्रवेश मसीह ने हमारे बदले में जी कर, वो हमारे बदले में हमको उसने हमारे बदले में वो खड़ा रहा, वो बैठा रहा हमारे बदले में। अब क्या हुआ, जब प्रवेश मसीह हमारे कि हमारे लिए वो बैठा, तभी वो तराजू एक समान आ गया, है ना। अब परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, उसके पवित्र जीवन के द्वारा, उसने जो जैवन जीवन दिया, उसके द्वारा क्या किया, उसको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने वो धार्मिकता हमको दी है ना, जो होलीनेस, परफेक्शन हमको दिया है ना। तो परमेश्वर प्रवेश मसीह इसने कहा अनुग्रह लाया संसार में, अनुग्रह, और उसके विश्वास के द्वारा अनुग्रह होते हैं, हम अच्छे कर्म के द्वारा नहीं हो सकते, है ना। इसलिए वचन कहता है दाऊद ने विश्वास किया और उसको धार्मिकता करके उसको गिना गया। अब्राहम बिलीव्ड ऑन गॉड एंड इट्स इम्पुटेड अनटू हिम राइचियसनेस। जो धार्मिकता हमारे अच्छे कामों से नहीं आती है ना, बहुत संसार के सारे लोग ने इस पे आधारित है ना, रिलीजन इस पे आधारित है, अच्छा काम करना है, हाँ ना, भला काम करना है, पुण्य के काम, दान धर्म काम, जिसके द्वारा मैं मोक्ष मिलेगा मुझे, परमेश्वर मिलेगा मुझे, स्वर्ग मिलेगा करके, परंतु नहीं, कदापि नहीं। मनुष्य के जो अच्छे काम है, इतना अच्छा काम करो, वचन कहता है कि मैले चितौड़े के समान, यार फिल्दी रैग्स, हम आवर राइचियसनेस इन फिल्दी रैग्स, हमारे धार्मिकता के काम सिर्फ वो क्या है, फिल्दी रैग्स। हम कोई भी हमारा हम नहीं जा सकते, हम उसके परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड में नहीं पे जा सकते, इसमें तो प्रवेश मसीह के द्वारा ही जा सकते, है ना। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के पीछे मनुष्य में वो बिछवाई प्रवेश मसीह, है ना? तो उसने क्या किया, परमेश्वर से मिलाप किया, उस साई को हमें लिया है ना, विश्वास के द्वारा। तो जो भी जो सुन रहा है अभी तक, तुम इस विश्वास में नहीं आए हो, प्रवेश में से ग्रहण नहीं किया हो, बस देखिए आप परमेश्वर के उस ऊंचे स्थाई से मतलब आप गिर चुके हो, पाप के द्वारा आप गिर चुके हो। परंतु
अगर प्रभु यीशु विश्वास करने से तो फिर से आपको धार्मिकता में लाएगा ना, अनुग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा, है ना। देखिए, एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8, एफिसियों की पत्री 2 और उसका 8। क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह ही हाँ, से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ और है। और तुम्हारी ओर से नहीं, वरन हाँ, परमेश्वर का दान है। हाँ, परमेश्वर का दान तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है। उद्धार से अनुग्रह के द्वारा है ना। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसको उसको कमा नहीं सकते, है ना। गिफ्ट के लिए हम कुछ काम नहीं कर सकते, भेंट देते हैं ना। सो दैट फ्री लीव देते हैं ना। और वो अनुग्रह हमको सेत में हमें मिली है ना। तो प्रवेश में से निकाले सर अनुग्रह ने क्या है, कि बॉट ग्रेस, इसलिए इस काल बोलते हैं अनुग्रह का समय, अनुग्रह का समय। और ये काम कब खत्म होगा? जब प्रवेश में से फिर से आएगा हमें लेने के लिए, जब खत्म होगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसका जो गवर्नमेंट, प्रवेश मसीह का संसार में राज्य करना, ये 7वां काल है ना। दिस इज सेवेंथ पे, सेवेंथ डिस्पेंशन, या प्रवेश मसीह इस धरती पर राज्य करने वाला है। 7। अब हम अभी 6वें में ग्रेस, है ना, अनुग्रह इस काल में। अभी कभी भी खत्म हो सकता है अनुग्रह काल, कभी खत्म हो सकता है ना। इसलिए अनुग्रह का मतलब परमेश्वर दयाधिकार, अनुग्रह अधिकार है लोगों पर, है ना। पाप बढ़ रहे, सब बढ़ रहे, परंतु वो नहीं आ रहे, है ना। तो उसके क्या, वो रुक रहा है। अब ये मेरा बच्चा फिर पछताएगा, मेरे पास आएगा, मेरे लिए जिएगा करके, मेरे पास आएगा करके, वो लॉन्ग सफरिंग, वो धीरज रख रहा है ना। प्रभु तो बहुत सालों से कह रहे हैं कि आने वाला है, आने वाला है, कब नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ताकि हमारा कोई इसके लिए ना, हम हमारे जीवन में उसको विश्वास करने के लिए समय दे रहा है, समय दे रहा है, समय दे रहा है। देखिए, आ, पतरस की किताब हम पढ़ने से, पतरस उसका दूसरा पत्र, तीसरा अध्याय, 8 और 9। दूसरा पत्र तीसरा अध्याय 8 और 9। हे प्रियो, हम्म। ये बात तुमसे छिपी न रहे हम्म। कि प्रभु की के यहाँ एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु हम्म। अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हम्म। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, हम्म। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हम्म। है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हम्म। वरन यह कि सबको मन फिराव का हम्म। अवसर मिले। अवसर मिले सबको, मन फिरा का अवसर मिले ना। परमेश्वर ने किया मन फिरा का अवसर मिले, तो इसलिए क्या किया उसने, वो उसका धीरज वहाँ पर लॉन्ग सफरिंग करके दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अनुग्रह का समय ना, अनुग्रह का समय हो गया, तो फिर से अनुग्रह नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, इसलिए आए थे, हमको बचाने के लिए आए थे, है ना। हमको बचाने के लिए आए। और वो परंतु पहली बार, दूसरी बार आएगा, वो कैसे आएगा? बचाने के लिए नहीं आएगा, हमारा न्याय करने के लिए आएगा। एक समय आया था, वो आया था हमको बचाने के लिए, वो मेमना बनकर संसार हमारे लिए प्राण देने के लिए, परंतु आएगा, आएगा सी का तरह ही, कम एज अ लायन, लायन ऑफ जुड़ा, वो सिंहासन पर बैठ तो आएगा ना, और हमें न्याय करे। तब हमको नहीं मौका मिलेगा, तब मौका हमको नहीं मिलेगा, है ना। एक छोटी सी कहानी है, जहाँ पर हम देखते कि एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति एक पकड़कर मार रहे थे, उसने चोरी कुछ किया था, और चोरी किया था इसलिए उसको बहुत लोग वहां पर, जो दुकानदार है उनको मिलकर मार रहे थे, और बहुत पीट रहे थे। परंतु एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, वो कार से उतर कर उसके बेट के पास जला, क्या हुआ, इसलिए मार रहे? तो उन्होंने दुकानदार ने, इसने चोरी की है और वो पैसे नहीं लौटा रहा है, और इसको हम, इसलिए हम इसको मार रहे करके, इसको करके। तो वो बोलता है कि कितना पैसे चुराया है, तो उनको जो भी पैसा है उनको देता है, और उस लड़के को, जवान लड़के को अपने पास बुलाता है। फिर तुम नहीं करना ये काम, बुरा काम नहीं करना, चोरी नहीं करना कर कर उसको अच्छा जीवन जो कर छोड़ देता है ना। सो और कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों महीनों के बाद अब ये जो व्यक्ति लड़का फिर से चोरी करता पकड़ते, अब इसको पुलिस कोर्ट में लेके आती, कोर्ट में लेके आती है और वो कोर्ट में खड़ा होता है। अब वो जो कोर्ट का आता है, सब लोग वहाँ पर रहते, पर सब वहाँ पर लोग बैठते, तो तुरंत वो जज वहाँ पर एंटर होता है, सब उठ जाते, और ये जो लड़का है बहुत आनंदित होता है। क्या आनंदित था, क्यों आनंदित था? क्योंकि ये जो व्यक्ति धनवान व्यक्ति था, जो उसको बचाया, ये वही व्यक्ति जज है। और अभी आप उसको उसके विरुद्ध जो भी ये सब पेपर से विटनेस से सब कुछ है, इसने गलत किया, इसने जो ये क्राइम किया है, तो तब आप जब जज वो सब देखता है और उसको सजा देता है, फलाना फलाना साल जेल में जाना। तो ये व्यक्ति, अभी ये जो जवान लड़का कहता है, तब तो मैंने अभी तो मैंने सिर्फ छोटा ये चोरी किया है, तब मैंने बहुत बड़ा चोरी किया था, आपने छुड़ाया और आपने मुझे दे दिया। आज मुझे भी अभी अभी छोड़ सकते हो ना, मुझे छोड़ो, हाँ मुझे ये करो करो। बट तब वो कहता है, जब मैं था जब मैं जो कार में था उस दिन, जब मैं सामान्य व्यक्ति था, मैं वर्दी में नहीं था, मैं सामान्य व्यक्ति था, मैं तुम्हें छुड़ा सकता, परंतु अब मैं जो यहाँ पर हूँ, मुझे न्याय करना है, क्योंकि मैं एक न्यायाधीश हूँ और मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मुझे न्याय करना है, और जो भी सही है मैं वो करूंगा। ठीक है? प्रवेश में संसार में था, अपना सिंहासन छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया है ना, और हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, वो महिमा छोड़कर, उस न्याय का स्थान को छोड़कर हमको बचाने के लिए, और हमें एक दिन फिर हम उसके स्नैक्स हमने खड़े तब वो हम भी नहीं कर सकता, अरे मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं तुम्हारे प्राण दिया उन्हें, अब वो सियासत जज करना उनको, तो उसको ये करना है अभी, न्याय करना, तब उसको सही करना है। अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में मेमने के लहू से नहीं धुल गए, उस न्याय के सामने खट करेंगे, तो आनंद कालिक नरक, जहाँ पर आग बुझ से नहीं, कीड़ा मरता नहीं, हम जलते रहेंगे, कोई भी नहीं बचाएगा। और इसलिए कहते हैं आज ही अनुग्रह का समय है, आज ही उद्धार का दिन है, कल क्या होगा नहीं मालूम, है ना? यदि प्रवेश में से आएगा, कब आएगा हमें, वो चोर की नहीं आएगा, और हम इस संसार से कब जाएंगे हमें नहीं पता, कल क्या होगा हमको नहीं मालूम, है ना? तो इसलिए आज ही का उद्धार कर देना। मृत्यु किसको देखता नहीं, ये उम्र इसका अभी जन्मा है या 10 साल 20 साल नहीं, तो वो किसको भी आ सकती है ना? तो हमारा हमारा जीवन का कोई भी गारंटी, सबका गारंटी हो सकता है, वारंटी हो सकता है, परंतु हमारे लाइफ का कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये अनुग्रह का दिन है ना, इसलिए वचन कहता है, जब तक वचन आ रहा है, हृदय को कठिन ना करे, आज ही उसको उद्धार करे ना। तो ये 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 वचन जो दिया गया परमेश्वर ने हमें दिया है ना, तो ये सच्चा वचन है, इस पर हमें विश्वास करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 7 काल हम देख सकते हैं ना, जो जो डिस्पेंस ऑफ इनोसेंस भोलापन है ना, उसके बाद डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस विवेक का, और तीसरा डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, जब परमेश्वर ने मनुष्य को जो राज्य करने के लिए उसको दिया गया, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस, हाँ जो वाचा का जो काल हम देख सकते हैं। उसके बाद डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, धर्मशास्त्र का, अब जो हम है वो है अनुग्रह का काल। और चर्च का पीरियड, चर्च पीरियड भी बोल सकते हैं। और उसके बाद अभी एक आने वाला है, वो 7वां, और जल्दी वो प्रवेश मसीह का वो राज्य, वो खुद वो राज्य करने वाला, वो आने वाला है, तो उस राज्य में हमें रहना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हमें प्रश्न ऐसा हो सकता है, क्यों परमेश्वर 7 काल दिया ना? जब प्रभु आ, तुरंत जैसे उन्होंने आदर में वाटिक में पाप किया, तुरंत अपने बेटे को बेचकर अपना लहू बहाकर उनको शुद्ध नहीं कर, कुछ प्रश्न आ सकते हैं ना, परंतु देखिए परमेश्वर ने ये इसलिए किसलिए उसके समय में, समय पूरा होने पर उसने उसको भेजा ना। और इस दौरान उसने क्या किया, मनुष्य को अपने बारे में आ, थोड़ा थोड़ा तो करके उनको क्या किया, अपने आप को उसने एक किया, प्रकाशित किया, उनको रिवील किया अपने आप कि परमेश्वर कौन है, और उसकी कैसे वो काम करता है, कैसे उसका प्रेम है, कैसे वो आ, आ, धीरज रखने वाला, लॉन्ग सफरिंग, कैसे हमारे जीवन में लॉन्ग सफरिंग लगता है ना, तो हम उसके गुणों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने
भिन्न भिन्न तरह से उनसे बात की है। आखिर में उसने क्या किया, अपने पुत्र प्रवेश में द्वारा अपनी संपूर्णता, अपनी महिमा, द फुलनेस ऑफ गॉड है, अपने पूरा प्रवेश मसीह में दिखाया। परमेश्वर कौन है, क्या है, पूरा हम प्रवेश मसीह के द्वारा, हम कितना भाग्यशाली है ना, कि जो मौका आदम 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 को, अब्राहम को, हाँ सबको थोड़ा थोड़ा किया, परंतु आज हम जो है, हमको जो परिपूर्णता से रिवील किया है ना, सब कुछ परमेश्वर का हमें पता है ना। हमारे बाप दादा को थोड़ा थोड़ा मालूम था, तो विश्वास में जिए, हमको परमेश्वर ने संपूर्णता प्रवेश मसीह में उसको दे दी। देखिए इब्रानी उसका इब्रानी उसका पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। इब्रूस चैप्टर 1 और उसका 1, 2 और 3 पढ़े। इब्रानी एक पहला अध्याय का 1, 2 और 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप हम्म दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति हम्म भांति से हम्म भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर हम्म इन अंतिम दिनों में हमसे हम्म हम्म पुत्र के द्वारा बातें की, हम्म जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया हम्म और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हम्म वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब हम्म वस्तुएं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को हम्म धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। बैठे हैं। देखिए बात ही करके थोड़ा उनको बताया, उनको सीख उनको परमेश्वर के बारे में, और उसके बाद पूरी रीति से उसने अपनी पूर्णता अपनी बेटे प्रवेश मसीह के द्वारा बात किया ना। तो जब अब्राहम से बातें की, जब वो उसने परिवार के एलशदाई कर उसने प्रकट किया, पहले उनको वो इलोहिम करके, तो उसके बाद अब्राहम को हम देखते हैं कि एलशदाई से है ना, उसका जवाब हीरे के द्वारा ऐसे बताया, और मूसा को मैं जो हूँ मैं हूँ करके, है ना। इस रीति से ऐसे धीरे धीरे उनको इनको अपने अपने प्रकट किया। आज हम पूरी रीति से परमेश्वर के बारे में पूरा नहीं, हाँ, परंतु जो भी बताया ना, तो हमको परमेश्वर के बारे में पूरा रिवील किया। तो देखिए परमेश्वर का काम कैसा है, परमेश्वर कैसे उसका काम करता है, हम यहाँ पे देखते हैं ना। इसलिए युग, सारे युग हम देख कि हर एक युग में कैसे काम किया। अ, एक रेवलेशन दिया है, एक प्रत्यक्ष दिया है। आप उसको जिम्मेदारी लेकर उनको परमेश्वर की जो प्रत्यक्षता में उनको काम करना था, उसके आज्ञा मानना था, परंतु उन्होंने बलवा किया, और उसके कारण हम देखते हैं कि उनको प्रतिकार उनको मिला है ना। अभी हम जिम्मेदारी हमारे भी है ना, जो जिम्मेदारी हमें दी है, यीशु मसीह को हमें जाना है, यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, उसके वचन में हो लेना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी सेवा करना है, उसको जो काम हमें दिया है, सेवा जो काम दिया, आज्ञा दी है हमको, है ना, उसके गवाह बनकर उसके लिए हम जिए, है ना, और उसकी सुसमाचार बताए, और उसके लिए हम विश्वास के लिए पवित्र जीवन, यह जिम्मेदारी हमें दी गई है ना, जिसको हमें करना है। भले कुछ भी आ जाए, हमें क्या करना है, उस विश्वास योग्य रहना, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि परिस्थिति नहीं छो रही है, बिगड़ रही है, या घर में समस्या है, तंगी चल रही है, या कुछ यू नो कुछ बुरे विचार है ना, बुरे संगति के विचार है, ये सारी चीजें हमें आते रहेंगे, परंतु हमारी जिम्मेदारी को हमें फॉलो करना है, विश्वास योग्य रहना है, और परमेश्वर के वचन के मार्गों में, संगति में चलना है। संसार के रीति से संसार में हमें नहीं घुल मिलना है ना। हमको बुलाया गया है कि हम उस छोटे से मार्ग में, चौड़े मार्ग में नहीं, अरुंध मार्ग में, छोटे मार्ग में हमें चलना है, जो संकट जो कठिन लगता है, परंतु अंत में जीवन है। जो चौड़ा मार्ग है बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अंत में मृत्यु लाती है ना, नाश को ले जाती है। तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें इन सारे युगों के द्वारा बात की है, कि उन्होंने इस छोटे मार्ग में जाने से बदले जो बड़ा मार्ग में जा हमारे जीवन जी,
हमारे मर्जी करेंगे, है ना। आदम हवा ने वो किया, हमारी मर्जी करेंगे, है ना। हम देखते हैं उसके बाद के उनके बच्चे भी हमारी मर्जी करेंगे, है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे वो चलते हैं, है ना। परंतु हमें छोटा मार्ग में लाना जो जीवन में, और इस अनुग्रह का समय है ना। अनुग्रह के समय में हमें अनुग्रह के जो प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करता है उसे पूरा करने वाला, उसको ताकते हुए हम इसको दौड़ को हमें पूरी करनी है ना। हमें दौड़ को पूरी करनी है विश्वास के साथ, है ना। इसलिए पौल भी कहता है, मैंने मेरी दौड़ पूरी की है, विश्वास की रखवाली की है। हाँ, और मेरे सामने अभी नीति का मुकुट रखा है ना। जब हम इस विश्वास की तरह चलते हैं, आप जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, तो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर इनाम देने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड। प्रतिकार, सबको प्रतिकार मिला है ना। परंतु हमें प्रतिकार, प्रतिफल क्या मिलेगा, हमको इनाम मिलेगा, है ना? इसलिए हमें चलते रहना है। तो परमेश्वर सहायता करे, तो हम विश्वास की जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ हम ये परमेश्वर चले, कलीसिया में चले और उसकी सेवा हम करते रहे। परमेश्वर के वचनों को आशीष। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। भाषा प्रकाश से निवेदन है क्या आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन भी दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें इकट्ठा करके बाइबल अध्ययन मीटिंग में जोड़ा है। परमेश्वर के विश्वास योग्य वचनों को जो हमारे जीवन को बताता है कि कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसको जानने के लिए समय को 7 युगों में बांटा है। फिर भी प्रभु परमेश्वर हमसे शुरू से ही प्रेम करता आया, लेकिन हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। हम सारे के सारे बिगड़ गए और उसके सच्चाई के मार्ग में नहीं चलने पाए। इसलिए परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि पिछले समय में कैसे मन में ठाना और विचार किया कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है निरा बुरा ही उत्पन्न होता है। ये सच्चाई है परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपके हृदय में कहीं ना कहीं हम मानव जाति के लिए प्रेम है, हमें बचाना चाहता है। जैसा कि हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु जी कि शुरू से ही पूर्व युग में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातें की और इन अंतिम दिनों में हमसे अपने प्रिय पुत्र के द्वारा बातें की। और वो प्रिय पुत्र हमारे बुरे जीवन के लिए, पापी जीवन के लिए, बचाव के लिए वो मानव स्वरूप में स्वर्ग से उतरा और मानव की तरह उसने जन्म लिया और उसके अनुग्रह का जो वादा और जिसने हम पर अनुग्रह किया, क्योंकि हम तो जन्म से, कर्म से, स्वभाव से पापी थे और हमारे बचाव के लिए कोई उपाय नहीं था। हे प्रभु जी, आपकी विशेष दया और करुणा भलाई का कारण है जिस कारण आज हम उस धन्य परमेश्वर को, प्रेमी परमेश्वर को सुन रहे हैं। और सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, हमारे लिए उस सच्चाई और विश्वास के मार्ग में, जो जीवन का मार्ग है, उसमें हमें लगातार चलना है, बने रहना है। क्योंकि अभी भी हमारे बचाव के लिए वो धीरज धरता है कि हम उस भयंकर
मृत्यु दंड में न जाए, इसीलिए वो समय दे रहा है। लेकिन एक समय वो न्याय के साथ पृथ्वी पर आने वाला है और ये अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। हमारा पछताना, हमारा रोना, गिड़गिड़ाना उस समय कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन आज हमारे पास समय है, आज अनुग्रह का समय है। उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम जा सकते हैं। उसकी दया के लिए कितना भला और प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे इस तरह से संबंध रखता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। ये अद्भुत है प्रभु। परमेश्वर आपके विचार जो हम मानव जाति के लिए है, इसको समझ पाना प्रभु जी हम बहुत हल्की बातों में लेते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे पास सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें उस भयंकर मृत्युदंड से बचा सकता है। और ऐसा इंतजाम परमेश्वर ने आधिकारिक रूप से यीशु मसीह को उसके हाथों में सौंपा है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस अनुग्रह की दया मुझ अयोग और हम अयोगों पर भी होने पाए। प्रभु जी बहुत ही धन्यवादी हैं, इसलिए आपके सच्चाई और अनुग्रह के मार्ग में जो जीवन का मार्ग है प्रभु, उसमें समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ प्रभु जी हम चलें, जिससे कि हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो और अन्य लोगों का भला हो। यही उसकी चाहत है। सो प्रभु जी दया कीजिए कि हम प्रभु के उस मार्ग में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संकट क्लेश के, बीमारी के होने के बावजूद भी प्रभु जी हम उस मार्ग में लगातार चलते रहें। तो प्रभु जी जो थोड़े समय में प्रभु जी आपकी वचनों को हमने सुना है भाई जोशुआ के द्वारा, प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दो तथा सारे सुनने वाले प्रियों पर प्रभु जी आपकी आत्मा का प्रकाश होने पाए। प्रभु जी दया कीजिए, सब बातों को और सब कमी घटी को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु हम सब जो हम अभी 2-1 मंडली से, हो सकता है 2 या 3 मंडली से जुड़े हों, लेकिन आपके जन प्रभु जी दुनिया में बहुत सारी जगहों में, उन सब पर आपकी विशेष दया चाहते हैं। आदर महिमा आपको देते, विनती बड़े विश्वास साथ मसीह सुनाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़ने वाले सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आमीन।